इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी ये पूर्वानुमान किसी ने भी नहीं लगाया था। महिलाओं के खातों में 10,000 कैश ट्रांसफर ने एनडीए के चुनाव अभियान की नींव मजबूत की और बदले में महिला मतदाताओं ने तो कमाल ही कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ही के पास महिला मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम डबल इंजन वाली राजनीतिक मशीनरी है और इसके नतीजे सामने आए हैं। चिराग पासवान का भी एनडीए में आना फायदेमंद रहा। उन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था और एनडीए खासकर जदयू के वोटों में जमकर सेंध लगाई थी, लेकिन इस चुनाव में उनकी उपस्थिति ने एनडीए की बहुत मदद की और दलित पासवान वोट जदयू के अति पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वोटों के साथ साथ भाजपा के उच्च जाति के वोटों में जुड़ गए थे। बिहार में विधानसभा चुनाव परिणाम में एनडीए के सभी दलों का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन छुपे रुस्तम रहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, जिसने बिहार की हवा का रुख ही पलट दिया। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग इस चुनाव फैक्टर में एक्स फैक्टर बनकर उभरे। उनकी पार्टी एनडीए में 29 सीटों पर चुनाव लड़ी, इनमें से 19 सीटों पर जीत तय है। चिराग ने बिहारी फर्स्ट वाला नारा देकर युवाओं को जोड़ने की कोशिश की और वो सटीक भी बैठा। उन्हें अपना कोर वोटर तो मिला ही, साथ ही पीएम मोदी की लोकप्रियता का फायदा भी मिला। चिराग ने टिकट बांटने में सिर्फ जाति को आधार नहीं बनाया, बल्कि अगड़ी जाति, एबीसी और महिला उम्मीदवारों को भी मौका दिया। पिछली बार उन्होंने खुद को बागी दिखाया था और इस बार युवा बिहारी नेता के रूप में स्थापित किया। यही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी और नीतीश कुमार के कामकाज के आधार पर भी वोट मांगे। चिराग को इस बार जो सीटें मिली उनमें से कई ऐसी थीं जहां एनडीए का प्रदर्शन निराशाजनक था। इन पर चिराग ने कमाल कर दिया। जैसे सिमरी बख्तियारपुर पर पिछले चुनाव में राजद के यूसुफ सलाउद्दीन जीते थे, लोजपा के संजय सिंह तीसरे नंबर पर थे। दरौली सीट पर 2005 से कब्जा रहा है, लेकिन 2010 में बीजेपी जीती थी। बेलसंड सीट पर पिछले बार आरजेडी जीती थी, 2010 और 2015 में जेडीयू जीती थी। बहादुरगंज सीट पर 2005 से एनडीए को जीत मिली थी। कस्बा सीट पर 3 चुनाव से एनडीए का सूखा था, इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 2020 में सीट बंटवारे के मुद्दे पर एनडीए से अलग हुई 130 से ज्यादा सीटों पर लड़ी, पर 1 सीट जीती थी। इस बार गठबंधन में मजबूत स्तंभ बनी चिराग को अत्यंत पिछड़ा वर्ग एबीसी के सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं और नतीजों से स्पष्ट है कि पार्टी ने वोट बैंक बरकरार रखा। चिराग की बढ़त का संकेत ये भी है कि उनकी पहुंच दलित तक सीमित नहीं है। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि इस करिश्मा से एनडीए में चिराग की स्थिति मजबूत होगी। बिहार की राजनीति में भी उनका दखल बढ़ेगा। उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि वो युवा हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में पुरानी पीढ़ी के नेताओं का वर्चस्व है। इसलिए आने वाले समय में युवा नेता बिहार की दिशा बदल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।